Hello बच्चों, let's see the question. The question says explain the terms. First Q factor, second power factor and third wattless current. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो होगा रिएक्टिव पावर. ये कॉन्सेप्ट Q फैक्टर, पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट को समझाने के लिए सेंट्रल है, क्योंकि ये एसी सर्किट्स में एनर्जी को स्टोर करने और यूज करने से कनेक्टेड है, खास तौर पे इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड्स के कॉन्टेक्स्ट में है. तो हम लिख सकते हैं हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिएक्टिव पावर. पहला जो टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्यू फैक्टर, यानी कि क्वालिटी फैक्टर. क्यू फैक्टर जिसे हम क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं. इट स्टैंड फॉर क्वालिटी. तो क्यू फैक्टर ऑक्सीलेटर की रेजोनेंस की शार्पनेस को मेजर करता है. ये स्टोर्ड एनर्जी और लॉस्ट एनर्जी का रेशियो होता है. हाई क्यू फैक्टर का मतलब है एनर्जी लॉस कम है और परफॉर्मेंस अच्छी है, जो टर्निंग सर्किट्स में यूज होता है. तो हम लिख सकते हैं द क्यू फैक्टर मेजर्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन ऑक्सीलेटर्स. इट्स द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड टू एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल. A high Q factor indicates low energy loss and better performance, often used in turning circuits. सेकेंड जो हमें एक्सप्लेन करना है वो है पावर फैक्टर. सो जो पावर फैक्टर है वो रियल पावर जो काम करता है और अपेरेंट पावर यानी कि टोटल पावर का रेशियो होता है. ये 0 से 1 के बीच में होता है. 1 का मतलब है सब पावर इफेक्टिवली यूज हो रहा है और लोअर पावर फैक्टर इनएफिशिएंट पावर को दिखाता है, जो इंडक्टिव लोड्स में कॉमन है. सो हम लिख सकते हैं द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रियल पावर यानी कि यूजफुल वर्क टू अपेरेंट पावर यानी टोटल पावर इन द सर्किट. इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 वेयर 1 मीन्स ऑल पावर इज यूज्ड इफेक्टिवली. अ लो पावर फैक्टर इंडिकेट्स inefficient power use common in inductive loads. थर्ड जो हमें एक्सप्लेन करना है वो है वॉटलेस करंट. वॉटलेस करंट या रिएक्टिव करंट वो करंट है
जो यूजफुल वर्क नहीं करता। ये एसी सर्किट में इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड्स के साथ होता है, जहां एनर्जी सोर्स और लोड के बीच ऑक्सीलेट होती है लेकिन कंज्यूम नहीं होती। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं वाटलेस करंट और रिएक्टिव करंट इज अ पार्ट ऑफ द करंट दैट डजंट do any useful work. It occurs in AC circuits with inductive or capacitive loads where energy oscillates between the source and load but is not consumed. So that was our answer. Hope you understood it well. All the best.